that is management, and this course of management would be useful for school level in our business studies subject, thereafter in BCom, BBA, MCom, and even Masters of Business Administration in MBA courses also. The concept of management we are going to be start. Management is an inevitable part of our society. मैनेजमेंट जो है वो एक इनएविटेबल पार्ट है, मीन्स इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, ना चाहते हुए भी हम सबकी लाइफ में मैनेजमेंट जो है डेली लाइफ में काम आता है। अगर हम देखें मैनेजमेंट को एक रूटीन नेचर में, आप स्कूल जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक आप अपना शेड्यूल प्लान करते हैं, इन शॉर्ट लैंग्वेज वी कैन से प्लान करते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे मैनेजमेंट कह देते हैं। अगर आप कॉलेज जा रहे हो आप अपना दिन प्लान कर रहे हो, आप जॉब पे जा रहे हो आप अपना दिन प्लान कर रहे हो। सो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the concept of management. As we know that being commerce students, we deal with the organizations, companies, firms, and many other entities. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके 4 पिलर्स होते हैं, वो पिलर्स हैं उसके रिसोर्सेज। फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स, सेकेंड इज फाइनेंशियल रिसोर्स, थर्ड इज फिजिकल रिसोर्स, एंड फोर्थ इज इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एज वी सेड, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 4 पिलर्स हैं उसके रिसोर्सेज। फर्स्ट इज ह्यूमन, सेकेंड physical resources, third financial resources, and fourth is information and management. The first resource, human. Human resource क्या है? सारी वर्कफोर्स, सारे एम्प्लॉइज, वेदर कोई टॉप लेवल पे बैठा है या लोअर लेवल पे बैठा है, everyone contributes for the success and failure of organization, and it is the premost and the most important resource of organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास फिजिकल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेम हो सकती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अगर डिफरेंट होगा तो ये एक अलग एज क्रिएट कर सकता है मार्केट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 1 बनाने में। So human resource is the first and the pre-most important resource of an organization. Second is physical resources. Physical resources क्या हैं? हमारे वो सारे tangible resources जिनमें हमारा land आता है, हमारा बिल्डिंग, हमारे स्टॉक, जिनकी एक फिजिकल आइडेंटिटी है, एक फिजिकल वैल्यू जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं। ये सिमिलर हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मैं बार बार ह्यूमन रिसोर्स है या फिजिकल रिसोर्स है इसमें कंपैरिजन की बात कर रही हूँ कि दो ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर फिजिकल रिसोर्सेज सेम होते हैं, दैट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। फाइनेंशियल अमाउंट, एक के पास 1 करोड़ हो सकता है, दूसरे के पास भी 1 करोड़ हो सकता है, दैट ऑल्सो हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। बट ह्यूमन रिसोर्स अगर आपके पास स्पेशल है, हाईली इंटेलेक्चुअल वाला है, दैट कैन क्रिएट डिफरेंस, वो हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। थर्ड इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है? आपका मनी, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है आने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो इंफॉर्मेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में और पीछे लाने में। सेम वे द मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट इज द
matter of discussion in our today's class. Information. As we all know कि आजकल का जो मार्केट है वो स्टॉक मार्केट का है. स्टॉक मार्केट का जमाना है. सब लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मार्केट में उनके स्टॉक्स हाई रेटेड है और कुछ लोगों के लो रेटेड है. ये इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो इंफॉर्मेशन है. वो जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन का है कि किसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है और कौन पहले इंफॉर्मेशन से फायदा उठाता है. स्टॉक मार्केटिंग के लिए भी हम जब फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं. सो आपके पास कितनी ज़्यादा और कितनी अर्ली पॉसिबल स्टेज पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अभी तक हमने डिस्कस करा कि ऑर्गेनाइजेशन के पास 4 तरीके के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं: ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट? वी विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल. मैनेजमेंट, अगर मैं एक लेमैन की भाषा में बात करूं कि मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट मैनेजमेंट बेसिकली मैनेज करना होता है. अब क्या मैनेज करना है? स्टार्ट करते हैं हम कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है. ऑर्गेनाइजेशन को आप एक फर्म कह सकते हैं, आप एक कंपनी कह सकते हैं, उसे हमें मैनेज करना है. ये मैनेज कैसे होती है? क्या इसका ओनर इसे मैनेज कर सकता है? इज इट फिजिबल? द आंसर इज नो. फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज. Reliance Industries are the leading industries and corporate entities in our country. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो ओनर हैं, मिस्टर मुकेश अंबानी, दैट मैन इज द ओनर ऑफ द कंपनी. लेकिन वो पर्सन मुंबई में बैठा है. उसकी ब्रांचेस रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस केमिकल्स, रिलायंस, बहुत सारी इनकी जो है कंपनीज फर्दर डाइवर्सिफाइड बिजनेस में डील करती हैं. तो ओनर जो है वो मुंबई में बैठा है. वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को, पंजाब में उनकी ब्रांचेस हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी ब्रांचेस हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज नहीं कर सकता है. अब ये जो मैनेजमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है कि उसने हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स की ड्यूटी लगाई हुई है. मतलब मैनेजमेंट करने के लिए कोई रीजनल मैनेजर बनाया हुआ है, कोई जोनल मैनेजर बनाया हुआ है कि भाई इस ब्रांच का, इस जोन का, इस रीजन का, इस स्टेट का, या किसी कंट्री में उनकी ओवरसीज ब्रांच है तो वहां पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन स्पेसिफिक की ड्यूटीज उसने लगा रखी हैं. इस तरीके से उसका जो इतना बड़ा बिजनेस है, एम्पायर है, वो मैनेज हो पा रहा है. तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या है कि मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस को मैनेज नहीं किया है, उसने ड्यूटीज लगाई हैं, उसने अपनी पावर्स को, अपनी ड्यूटीज को डेलीगेट करा है. डेलीगेट मीन्स अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को डिवाइड कर दिया है. सो मैनेजमेंट भी ऐसा ही होता है. मैनेजमेंट मीन्स कि आपको अपना काम करवाना है. इट इज द टास्क गेटिंग डन थ्रू अदर्स. आपने अपने टास्क को, दूसरों को, अपनी पावर्स को, अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कर दिया. दिस इज बेसिकली मैनेजमेंट. सो द टास्क ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स और द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज बेसिकली मैनेजमेंट. अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन that the people who perform these functions are known as managers. जैसे मैंने आपको बताया कि उसने रीजनल मैनेजर्स बना दिए, जोनल मैनेजर्स बना दिए. तो जो पर्सन इन फंक्शंस को, जो ड्यूटीज उसे असाइन की गई हैं, उनको परफॉर्म कर रहा है, उसको हम मैनेजर बोलेंगे. और कलेक्टिवली इस फंक्शन को हम बोलेंगे मैनेजमेंट. तो ये मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको डेलीगेट करके ही सक्सेसफुली अचीव किया जा सकता है. एक अकेला पर्सन इसे नहीं सक्सेसफुली लीड कर सकता है.
अगर करने की कोशिश करेगा तो देयर विल बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा उसकी ड्यूटीज क्या हैं। देयर आर चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। उसकी यूनिटी ऑफ कमांड उसके माइंड में क्लियर नहीं होगी कि मुझे कौन सा टास्क कब और कैसे करना है। नेक्स्ट इज, हमने अभी डिस्कस करा कि जो मैनेजमेंट है उसकी हमने डेफिनेशन डिस्कस करी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम डील करते हैं कि हमारे जो एम्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, उनको हमें अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ अदर्स, विद द हेल्प ऑफ अदर्स। अब दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इनमें एक स्लाइटली डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। आपने अपना टास्क कंप्लीट करना है, लेकिन उसकी दो ब्रांचेस है। एक है इफेक्टिवली, एक है एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब है कि आप अपने टास्क को, अपने काम को कंप्लीट करिए, लेकिन ऑन टाइम आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। और एफिशिएंटली क्या है? आपने टास्क तो कंप्लीट किया ऑन टाइम, अलोंग विद दिस आपने मिनिमम वेस्टेज करी, मिनिमम वेस्टेज। सो मैनेजमेंट के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना टास्क तो कंप्लीट करना है, लेकिन देखना है कि आपका जो मैनेजर है वो इफेक्टिव है या एफिशिएंट है। इफेक्टिव वो कब होगा कि आपने उसे बोला कि कल तक ये काम हो जाना चाहिए, एंड उसने वो काम कर दिया, कल तक वो काम कर दिया, कल सुबह 10 बजे तक वो काम होना चाहिए था और वो काम हो गया है, दैट इज ही इज इफेक्टिव मैनेजर। बट वो एफिशिएंट मैनेजर कब है? कि उसने वो काम 10 बजे तक कर दिया, लेकिन जितनी कॉस्ट आपने एक्सपेक्ट की थी कि ये काम 50,000 में हो जाएगा, लेकिन उसने उस काम को 45,000 में कंप्लीट करके आपको दे दिया। मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट करवाया उस पर्सन ने, सो दैट पर्सन इज एफिशिएंट। सो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे मैनेजर्स हों वो मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज करें। So I hope this definition is clear to you all, that management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Next is the of the process of management. The process of management is a continuous process है। मैनेजमेंट एक डिटेल में समझते हैं इसे। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, you can say process or functions of management, functions of management. The first one is planning. प्लानिंग क्या है कि कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब मैनेजमेंट स्टार्ट करती है तो पहला फंक्शन है प्लान करना। प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? प्लानिंग के अंदर हम देखते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं और हमें कल कहाँ पहुंचना है, वेयर वी आर एंड वेयर वी want. Planning is basically deciding in advance, deciding in advance that where we are today and where we want to reach. It means आज हमारी पोजीशन क्या है, आज हम कहाँ पे हैं। आज अगर हमारी कंपनी 1 करोड़ की टर्नओवर वाली है तो कल हमें 100 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंचना है। उसके लिए हमारे क्या गोल्स होंगे, क्या प्रोमिसेस हमें डेवलप करने हैं, कौन सी डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी हमें इनिशिएट करनी है, कौन सी वेस्टेज वाले एस्पेक्ट हैं जिन्हें हमें कट डाउन करना है। ये सब प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं।
So basically planning है about future. It is a future oriented task, or planning is thinking. It is an intellectual process. Next function or the process is organizing. Organizing क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में कोई पार्टी प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि पार्टी कहाँ होगी, कैसे होगी, कहाँ पे हम प्लान करते हैं. सेकेंड थिंग आती है ऑर्गेनाइज करना. अब ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको फिर से 3 रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिना रिसोर्सेज के नहीं होती है. सबसे पहले रिसोर्स जो आपको चाहिए भाई वो है फाइनेंशियल रिसोर्स. कोई भी पार्टी करोगे तो आपको पैसे चाहिए ना, बिना पैसों के पार्टी कैसी. सेकेंड, फिजिकल रिसोर्स. जहाँ पार्टी करोगे, कोई बैंक्वेट हॉल है, कोई ऑडिटोरियम है, आपके पास एक फिजिकल रिसोर्स होना चाहिए जहाँ पे आप अपने फंक्शन को, अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें. थर्ड इज द वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज ह्यूमन रिसोर्स. कौन सा पर्सन है जिसके लिए आप ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कौन से पर्सन है जो ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हो. तो इन तीनों रिसोर्सेज के कॉम्बिनेशन से हम अपने टास्क को अचीव करेंगे. दिस इज ऑर्गेनाइजिंग. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ the third process or the third function of management is staffing. Basically staffing जो है, आपने एक प्रीफिक्स वर्ड देखा है इसके आगे, दैट इज स्टाफ. स्टाफ मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स की. मैनेजमेंट के अंदर स्टाफिंग का मतलब होता है कि आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स की सिलेक्शन करनी है. ह्यूमन रिसोर्स की सिलेक्शन करनी है. अब वो सिलेक्शन कैसे होगी? ऑब्वियसली वो किसी क्वालिफिकेशन के बेस पे है, आपकी प्रोफाइल के बेस पे है, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के बेस पे है. सो बेसिकली स्टाफिंग डील करती है चूजिंग द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब. दिस इज ऑल अबाउट स्टाफिंग. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग, आप सबने डायरेक्शन सुना होगा, मूवीज आप सब देखते हैं, सीरीज आप सब देखते हैं. डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब होता है बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देना. डायरेक्टिंग मींस इंस्ट्रक्शंस देना. आप इंस्ट्रक्शंस किन को दोगे? ऑब्वियसली आप एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हो. अगर आप एक मैनेजर हो, आपके अंडर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है आपके जो नीचे फॉरमैन्स या एम्प्लॉयज या वर्कफोर्स जो काम कर रही है. लेट्स सपोज आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. अब आप इन्हें इंस्ट्रक्शंस दोगे कि भाई अगर आप इस मशीन को ऑपरेट करने जा रहे हैं तो इस मशीन को ऑपरेट करने के ये इंस्ट्रक्शंस हैं. आपने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी. इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आप उन्हें गाइडेंस देते हैं. अगर कोई इंसान या कोई पर्सन नया आया है जॉब में तो आप उसे मोटिवेशन देते हैं कि घबराना नहीं है, सब काम अच्छे से हो जाएगा. देन जब वो काम कर रहा है तो आप उसकी सुपरविजन करते हैं. सुपरविजन का मतलब होता है ओवर एंड अबव करके किसी की एक्टिविटीज या वर्क प्रोफाइल को चेक करना. तो सुपरविजन है कि वो काम ढंग से कर पा रहा है या नहीं. सुपरविजन. एंड कम्युनिकेशन करते हैं. जो भी ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन आपको बॉस की तरफ से आ रहे हैं, आप फर्दर अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करते हैं. गाइडेंस को हम लीडरशिप भी कह सकते हैं. लीडरशिप का बेसिकली मतलब होता है कि आप दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. किस तरीके से आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि इफ आई कैन डू दिस टास्क यू कैन ऑल्सो डू बेटर. A few years back I was also a worker in the organization. Right now I am the manager or I am the BOD of board of director of the company. इस तरीके से हम
गाइड करके, लीड करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं. The last and the important function of management is controlling. कंट्रोलिंग का मतलब है जो आपने प्लान करा. लेट्स सपोज मैंने प्लान करा कि आज हम 500 यूनिट्स बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन 480 यूनिट्स बन पाए. ये आपका प्लान था, ये आपका स्टैंडर्ड था, और ये आपका एक्चुअल टारगेट रहा. 20 यूनिट आपने कम बनाए. इस 20 यूनिट को हम बोलेंगे डेविएशन. अब मैनेजर की ड्यूटी है कि वो चेक करे कि ये 20 यूनिट कम क्यों बने. क्या एम्प्लॉय उसकी एफिशिएंसी कम है, उसकी इफेक्टिवनेस कम है, या बीच में कोई पावर कट हुआ या रिसोर्स का शॉर्टेज हुआ, किस कारण से वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया, सो दैट हम फ्यूचर में करेक्टिव मेजर ले सकें. बेटर कंट्रोलिंग यही होती है. आई होप आपको ये बेसिक्स क्लियर है. अब हमें इन डिटेल में इसे देख लेते हैं. Like I told you that planning is the first function of management, as here it is mentioned that according to Henry Fayol, Henry Fayol is basically the father of management, modern management. According to Henry Fayol, he says that planning means to assess the future. आपको फ्यूचर को चेक करना है और उसके रिगार्ड में प्रोविजंस बनानी है, कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमिन करना है कि आज हमारी पोजीशन कहाँ पर है और इन फ्यूचर हमें कहाँ पहुंचना है. सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग. एज आई टोल्ड यू कि ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है. हमने 3 तरीके के रिसोर्सेज की बात करी, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. तभी हम अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक प्लान के लिए. थर्ड इज स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए चूज करना है, जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन हो. इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. पहला प्रोसेस आता है रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मीन्स मल्टीपल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आप इनवाइट करते हैं. देन सिलेक्शन. सिलेक्शन में हम उन मल्टीपल एप्लीकेशंस में से बेस्ट पर्सन को चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंड एंड रेफर्ड टेस्ट. थर्ड इज प्लेसमेंट. जैसे ही उस पर्सन का सिलेक्शन हो गया, उसका इंटरव्यू हो गया, हम उसे प्लेस कर देते हैं उसकी जॉब पे. एंड लास्ट इज ट्रेनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय. हम उसकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, उसकी ओरिएंटेशन करवाते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम्स करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. इसीलिए स्टाफिंग फंक्शन को ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन कहा जाता है. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मतलब है कि लोगों को बताना क्या करना है और ओवरसी करना कि क्या वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली बेस्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं. जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें हम उन्हें लीड करते हैं, गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बिहेवियर को, और मोटिवेट करते हैं और उन्हें कम्युनिकेट करते हैं कि व्हाट इज बेस्ट फॉर देम. लास्ट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपके स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है. अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस से कम है तो उसके लिए सिग्निफिकेंट जो डेविएशन आया उसके लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस एंड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. Our next topic is the functions of management, the features of management. So lastly we have completed the function of management. Now the next topic is features of management. The first feature is goal-oriented process. How management is a goal-oriented process, we can see. Features of management. Features of management. Goal-oriented. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके पास गोल नहीं है तो वो बेटर तरीके से मैनेज नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमें इस साल
500 करोड़ का टर्नओवर करना है। तो हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग है, हमारी जो स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है, वो इस गोल स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग रेडी होगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। व्हाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी? मैनेजमेंट हमने पढ़ा, मैनेजमेंट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों की मदद से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं। सो मैनेजमेंट कभी भी आइसोलेशन में नहीं हो सकता। That is why we consider management as group activity. Third is management is an intangible force. Management is intangible. Intangible का मतलब होता है something which cannot be touched and cannot be seen, जिसे ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है। मीन्स इट कैन बी ओनली फेल्ट, इसे महसूस किया जा सकता है। आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, कैसे फील किया जाएगा? जब आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपकी वर्किंग्स, सब कुछ बेस्ट है और कंप्लीटेड है, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव डेविएशन नहीं है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव मीन्स कि जो मैनेजमेंट है वो हर जगह रिक्वायर्ड है। मैनेजमेंट के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर। टॉप लेवल पे ओनर्स हैं, हमारे सीईओज हैं, सीएफओज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, R&D मैनेजर, HR मैनेजर। लोअर लेवल पे हमारे सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन्स हैं, हमारी वर्क फोर्स है, इसे सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है। हर जगह पे मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी बेटर मैनेजमेंट चाहिए, मिडिल लेवल को भी चाहिए, लोअर लेवल को भी चाहिए। सेम वे अगर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, हर जगह आपको मैनेजमेंट चाहिए। दैट इज व्हाई वी कंसिडर मैनेजमेंट एज परवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अभी हम मैनेजमेंट का प्रोसेस और फंक्शंस पढ़कर आए। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस कैसे है? ये स्टार्ट होती है प्लानिंग के साथ, देन ऑर्गेनाइजिंग के साथ चलती है, उसके बाद में स्टाफिंग फॉलो अप आता है, उसके बाद में डायरेक्टिंग फॉलो अप आता है, उसके बाद में कंट्रोलिंग फॉलो अप आता है। और कंट्रोलिंग में हम यही तो चेक करते हैं कि जो प्लान करा स्टैंडर्डाइज, क्या वो एक्चुअल के साथ ओके है। अगर ये ओके है देन कोई नेगेटिव डेविएशन नहीं है। सो ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है कि मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग कॉन्टिन्यूअस चेन या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज management is dynamic. Management is dynamic. Dynamic means something that is ever changing. ऐसी कोई चीज जो स्थिर नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। तो एवर चेंजिंग है क्यों? क्योंकि जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, आपके क्रेडिटर्स की पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं। इन सब के साथ आपको अपनी प्लानिंग को, अपने टारगेट्स को कंटिन्यूसली असेस करना होगा और अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करना होगा।
पॉलिसीज रिवीजन होगा, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सरवाइव कर पाएगी. सो वी हैव discussed the features of management, as management is a continuous process, as it starts from planning, follow up by organizing, staffing, directing, and controlling. Then it's a dynamic function because it's ever changing and we need to cope up with the changing, ever changing market and the economic factors of the external environment. Then management is pervasive. It is required at all the levels, at all the organization, irrespective of the size. Then management is an intangible force. It can be seen, it cannot be seen, it cannot be touched, but it can be felt with the effective and efficient monitoring. Then management is a group activity because management cannot be in isolation. It consists of group of people. That's why it is a group and intellectual activity. Then management is a goal oriented process. Without goal, management is nothing. So this is all about the concept of management. Hopefully you like this lecture. Thank you so much, class. And in the next lecture, we'll be coming up with a new series. Thank you so much.